आज हम लोग रेशियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन बनता है रुपए पैसे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भाई ये आज का पहला क्वेश्चन रहा। एक बक्से में 180 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। बैग में 180 रुपया है, उसमें 3 टाइप के सिक्के हैं। 1 रुपए के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं और 25 पैसे के भी हैं, जिनका 2:3:4 के अनुपात में, यहां लिख लेना जिनका अनुपात, यहां अनुपात लिख लेना, ठीक ना भाई। जिनका अनुपात 2:3:4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जिन्हें मालूम है फटाफट कमेंट करो। चलो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन जिन टाइप के सिक्के हैं उन्हें आप लिख लेना, ठीक ना। जो अमाउंट है, जैसे हमने कहा 1 रुपया वाला सिक्का है, ये 1 रुपया का हो गया हमारे पास। फिर कौन सा है, 50 पैसे का, हमने ये 50 पैसे वाले सिक्के लिख लिए। फिर हमारे कौन सा है, 25 पैसे वाले। ऐसे आपको साफ साफ लिख लेना है, क्लियर है ना, ध्यान समझना। अब हम बात करेंगे इसमें कि ध्यान से देखो, इनका जो अनुपात है 2:3:4, तो 2:3:4, 2:3:4, ये क्या है भाई। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिक्कों का अनुपात है। किसका अनुपात है, सिक्कों का ना भाई, ये सिक्कों का अनुपात है। अब ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करना है। आप सबसे पहले देखो हमारे पास प्रश्न में क्या अवेलेबल है। अवेलेबल हमारे पास टोटल बैलेंस है, टोटल रुपया है, कितना थैले में कितना रुपया, ये चीज अवेलेबल है। अगर टोटल सिक्कों की संख्या पता होती तब तो डायरेक्ट सिक्कों के रेशियो से निकाल लेते, लेकिन सिक्कों की संख्या टोटल हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता क्या है, टोटल बैलेंस, अमाउंट कितना है थैले में ये हमें पता है। इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा किसका, मूल्यों का अनुपात ना भाई। मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा, टोटल अमाउंट कितना है तो मूल्यों का अनुपात निकालेंगे। तो चलिए मूल्यों का अनुपात कैसे निकाला जाएगा हम आपको बता देते हैं फटाफट। भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपया है और 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो क्या उसका मूल्य 2 रुपया होगा क्या। अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो टोटल 2 रुपया होगा ना। और अगर आपके पास 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये कितना होगा, 1.5 रुपया होगा ना। रुपए में ही लिखना है आपको, ठीक ना, याद रखना रुपए में ही लिखना है। और इसी प्रकार अगर आपके पास 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मुझे जरा बताओ क्या 1 रुपया होगा क्या, 1 रुपया होगा क्या। तो मूल्यों का अनुपात हमारे पास आ चुका है, ये है, ये हमारा मूल्यों का अनुपात है। क्लियर है। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 50 पैसे के कुल सिक्के कितने, किसके भाई, 50 पैसे के सिक्के पूछे गए हैं हमसे। एक एक स्टेप देख लो भाई, ठीक ना, फिर आप ही को करना है इसे। टोटल मूल्य है हमारा 180 रुपया। मूल्यों का अनुपात की बात करें तो अगर टोटल योगफल निकालेंगे, 2 2 1 3, 3 में 1.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4.5। क्लियर है। टोटल मूल्यों में, मूल्यों के टोटल योगफल से भाग करेंगे ना, जो मूल्यों का अनुपात है उसके योगफल से भाग करेंगे। अब हमें क्या करना है, जिसका पूछा जा रहा है, जिस अमाउंट का सिक्का पूछा जा रहा है, चेक करो उसका रेशियो कितना है। सिक्कों का रेशियो चेक करो कितना है। तो आपने कहा सर 50 पैसे वाले रेशियो 3 है, 50 पैसा वाला जो सिक्का है उसका रेशियो कितना है, 3 है, तो बस 3 से आपको मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है। अब देखिए इसका एक जीरो जो पॉइंट लगा है, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 45 से 180 4 बार में कट जाता है और ये जीरो लग गया। क्लियर है ना भाई, कहीं कोई समस्या, किसी को कोई समस्या है क्या, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। तो भाई इसका राइट आंसर क्या आएगा, 120। 120 भाई, यहाँ जो ऑप्शन लिखा गया है ना वो किसी दूसरे प्रश्न का लिखा गया है, तो माफ कीजिएगा आप लोग, ये ऑप्शन जितने लिखे हैं ना ये सब दूसरे प्रश्न के लिखे हुए। क्लियर है ना। इसका राइट आंसर आएगा 120। इसका जो ऑप्शन था वो था 60, 120, 150 और 180।
जरा कमेंट करके बताइए आप लोग, क्या आप लोगों को समझ में आ गया? क्या आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? फटाफट कमेंट करो। एक बार फिर से, चलो एक बार फिर से हम कर लेते हैं, एक बार फिर से स्टार्ट से ही फिर से रिपीट कर देते हैं ना। चलो फिर, चलो भाई एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमें सबसे पहले चेक करना है प्रश्न में दिया क्या है। हमारे पास सिक्के कौन कौन से टाइप के हैं, तो 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के, हमने लिख लिए। अब इनका जो अनुपात है वो है 2:3:4। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 3 हैं, और 25 पैसे के कितने हैं, 4 हैं। हमने कहा भाई ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात से हम क्वेश्चन तभी लगा सकते थे जब हमारे पास टोटल सिक्के दिए होते, लेकिन हमारे पास टोटल राशि है, धनराशि है ना भाई। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे इन्हीं की मदद से मूल्यों का अनुपात। यानी 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने रुपया बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 रुपया बन जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने बन जाएगा, तो आपने कहा सर 1.5 रुपया बनेगा, जिसको आप लोग 1.5 रुपया कहते हो ना भाई। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितना बनेगा, 1 रुपया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक आ गया ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल मूल्य पता है। तो टोटल मूल्य कितना है, 180 रुपया। अगर ये टोटल मूल्य है तो ये तो कुल मूल्यों का अनुपात है ना। अगर इनको जोड़ेंगे तो टोटल मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना आएगा, 4.5। 4.5। अब हमें जिसका भी आंसर चाहिए उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें चाहिए सिक्कों का संख्या, तो हम सिक्कों के अनुपात में चलेंगे, मूल्यों के अनुपात में नहीं जाएंगे। सिक्कों का अनुपात 50 पैसे का क्या है, 3 है। 3 से क्या कर दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब बताइए 4.5 का 0 हटाने के लिए, ओ सॉरी पॉइंट हटाने के लिए क्या हम ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, यानी ऊपर एक 0 बढ़ा दे क्या, इसका पॉइंट हट जाएगा। तो 45 चौको 180 हो जाएगा। 30 और 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 120। क्या सबको समझ में आया? अगर आप चेक करना चाहते हैं सही है कि गलत है, आप कर सकते हैं। देखिए आप 40 आता है, यहां पे 40 दुनिया 80 कर लेते, 40 तिहैया 120 कर लेते, और 40 चौको 160 कर लेते। ध्यान समझना, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं, और ये 25 पैसे के सिक्के हैं। भाई अगर 1 रुपए के 80 सिक्के हैं तो मुझे बताओ क्या इनका मूल्य 80 रुपया होगा क्या? अगर 50 पैसे के 120 सिक्के हैं तो इनका मूल्य कितना होने वाला है, 60 रुपया ना भाई, 60 रुपया ना। और अगर हम बात करें 25 पैसे के 160 है, यानी 1/4 बनेगा, तो कितना रुपया बनेगा, 40 रुपया। जोड़ देते हैं, 40 60 100 और 80 कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि टोटल मूल्य 180 रुपया आ रहा है। समझ में आया सबको अच्छे से? बोलो फटाफट कमेंट करके बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया। चलिए भाई सभी लोग जो है कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और कमेंट करिए। ऑप्शन है आपका 112, 180, 196 और 108। सॉल्व करिए सभी लोग। चलो कुछ लोगों का आंसर डी आ रहा है भाई, ठीक है ना। फटाफट हम लोग चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। हमने क्या कहा, सबसे पहले जौन जौन से टाइप के आपके सिक्के हैं, जो जो टाइप के सिक्के उनको लिख लो। हमारे पास है 1 रुपया, 50 पैसा, 25 पैसा, 3 टाइप के सिक्के हमने तीनों लिख लिया। अब हमें चेक करना है कि प्रश्न में किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का कि मूल्यों का। तो हमारे पास क्या है, मूल्यों का अनुपात दिया है। मूल्यों का भाई जो अनुपात है वो क्या है,
अगर हम मूल्यों का अनुपात चेक करें तो मूल्यों का अनुपात क्या है, 5:3:1। हमने कहा था कि आराम से आप दूसरा वाला अनुपात निकाल सकते हो। देखो हमारे पास टोटल संख्या है, इसका मतलब है कि हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात चाहिए। जब तक सिक्कों की संख्या का अनुपात नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमें किसका रेशियो निकालना है, सिक्कों की संख्या का रेशियो निकालना है। तो कैसे आएगा, अब बताइए, अगर आपके पास 1 रुपए के 1 रुपया सिक्का है और उसका मूल्य टोटल 5 है, तो बताइए टोटल कितने सिक्के रहे होंगे जो 5 रुपया बन गया। तो कहेंगे सर 5 सिक्का था, 1-1 रुपया वाला 5 सिक्का होगा तब 5 रुपया होगा। तो नीचे लिख दीजिए आप 5, इसका सिक्कों का जो रेशियो हो गया वो 5 हो गया। आगे चलते हैं, 50 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 3 रुपया है। तो 50 पैसे वाले सिक्के 3 रुपया कब बनेंगे, जब आपके पास टोटल 6 सिक्के होंगे। कितने सिक्के, 6 सिक्के होंगे। तो आप यहां लिख दीजिए 6। इसी प्रकार 25 पैसे के सिक्कों का जो मूल्य है वो 1 रुपया है। 1 रुपया कब बनेगा, जब 25 पैसे के आपके पास टोटल 4 सिक्के होंगे। इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4। बोलो यहां तक बात समझ में आएगी नहीं आई। सिक्कों का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, क्या ये समझ में आया आप लोगों को। भाई अगर 1 रुपया सिक्का है और हमारे पास मूल्य उसका 5 रुपया है, तो इसका मतलब 5 सिक्का रहा होगा ना। अगर 3 रुपया है और 50 पैसे के सिक्के हैं, इसका मतलब 50 पैसे के टोटल 6 सिक्के बनने चाहिए, तब 3 रुपया होगा, नहीं होगा नहीं। 25 पैसे के 1 रुपया बन रहा है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 होंगे। अब आपको देखो सिक्कों का अनुपात आ गया और प्रश्न में सिक्कों का टोटल नंबर दिया है, तो 180 टोटल सिक्के हैं। तो क्या करेंगे, मूल्यों का टोटल अनुपात कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, यानी टोटल मूल्य कितना है, 9 है। तो 15 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। 12 9 हो गया आपका 108। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 108। समझ में आया सभी को, बोलो भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो भाई सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दो, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करके बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलो भाई देख लेते हैं, लोगों का आंसर बी आ रहा है, सही है कि गलत है चेक कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहां पे सिक्कों का जो है तुलना किया गया है, तो हम लिख लेते हैं सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, और कौन से है भाई, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 3 टाइप के सिक्के हमारे पास। अब प्रश्न में क्या बोला है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है, लेकिन 1 रुपए वाले के 4 गुनी है। तो अगर हमने कह दिया कि अगर मान लीजिए 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 1 है, 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनकी संख्या 1 है, तो 1 वाले की कितनी गुनी, 4 गुनी। कौन, 50 पैसा वाला। तो यानी 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या फिर कितनी हो जाएगी, 4। और यही 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कह रहा है 25 पैसे वाले से दुगनी है। तो भाई अगर दुगनी है तो कितने में 2 से गुणा करें कि 4 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 से। इसका मतलब 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2। कह रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या जो है वह 1 रुपए वाले की 4 गुनी है और 25 पैसे वाले की 2 गुनी है। इसका मतलब 1 रुपए हमने मान लिया एक सिक्का है, तो 50 पैसे वाले की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि कह रहा है 4 गुनी है। अब कह रहा है कि 25 पैसे वालों की दुगनी है, तो भाई कितने से गुणा करें कि 4 आ जाए, तो आपने कहा 2 से। तो इसका मतलब 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है। अब हमें पता चल गया ये किसका अनुपात, सिक्कों का। किसका अनुपात पता चल गया भाई, सिक्कों का। किसका अनुपात निकाल लें, मूल्यों का ना भाई, मूल्यों का अनुपात निकाल लेते हैं फटाफट। ध्यान से देखो, अगर 1 रुपए के 1 सिक्के हैं तो मूल्य कितना होगा, 1 रुपया। रेशियो लगाइए। 50 पैसे के अगर आपके 4 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना होगा, 2 रुपया। और 25 पैसे के अगर आपके पास 2 सिक्के होंगे तो मूल्य कितना होगा, 0.5 रुपया। ठीक ना भाई, 0.5 रुपए, आधा रुपए। टोटल रुपया कितना है, 56 है। कितना है भाई, 56 है। हमारे पास जो डिब्बे में पैसा है टोटल कितना है, 56 रुपया है। और मूल्यों का योगफल कितना बनेगा, आप ये चेक कर लो।
2 1 3, 3 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3.5। क्लियर है। 56 रुपया 3.5 के बराबर होगा। तो पूछा गया 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात कितना है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3.5 का पॉइंट हटाने के लिए 4 में 1 जीरो बढ़ा देते हैं। क्लियर है ना, इसका पॉइंट हट जाएगा, कैंसिल कर देते हैं इसको। देखिए 5 7 35, 5 8 40 और ये 7 8 56, तो 8 28 कितना होगा 64। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी 64। जिन्होंने बी बताया है सबका सही है, ठीक ना। जिनका आंसर बी आया है सभी का सही है। बोलो भाई समझ में आ गया सबको, फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आ गया कि नहीं। चलो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसका राइट आंसर तो क्या होगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बक्से में 1 दर्जन खिलौने थे। बक्से के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए खिलौनों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 7:5 नहीं हो सकता, 1:1 नहीं हो सकता, 4:1 नहीं हो सकता, या फिर 2:1 नहीं हो सकता। कई सारे लोगों का आंसर भी आ गया है। आसान क्वेश्चन पा जाते हैं तो आप लोग छोड़ते नहीं है। अच्छे लेवल का थोड़ा सा आ जाएगा ना, तबीयत आपकी मस्त हो जाती है सबकी। बहुत बढ़िया भाई। टोटल कितने खिलौने हैं 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब 12 खिलौने हैं। अब देखिए इसमें टूटे हुए और बगैर टूटे हुए हैं। अगर हम टोटल को जोड़ेंगे रेशियो को तो कितना आएगा 12। यहां पे कितना आएगा 2, यहां पे कितना आएगा 5 और यहां पे कितना आएगा 3। और आपको पता है किसी भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में, तो उसके अनुपातिक योगफल से टोटल धनराशि जो है, टोटल जो वैल्यू है, जो संख्या है वो कटनी चाहिए। तो अगर सिक्के आपके खिलौने टूट के 2 भागों में डिवाइड हो गए हैं तो चेक करिए उनका योगफल कितना आ रहा है, अनुपातिक योगफल 12। क्या 12 से कट जाएगा, हाँ। इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 12 से कट रहा है। 2 से भी कट जाएगा, ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक ना। 5 से नहीं कटेगा, यही वाला सही आंसर है। और 3 से भी कट जाएगा, ये वाला भी नहीं हो सकता, ठीक ना भाई। टोटल अनुपातिक योगफल से अगर कट गया तो इसका मतलब ये बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा जिससे नहीं भाग हुआ। समझ जाना कि इसमें नहीं टूट सकता। क्यों, क्योंकि अनुपातिक योगफल से टोटल नंबर डिजिबल होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्या होगा, गलत होगा। यानी उस अनुपात में कभी नहीं टूटेगा। टूटेगा किसमें 7:5 में टूट जाएगा, 1:1 में भी टूट जाएगा और 2:1 में भी टूट जाएगा, लेकिन किसी कीमत पे 4:1 में नहीं टूटेगा। क्यों, क्योंकि 12 4:1 यानी 5 से डिजिबल नहीं है, यानी इस अनुपात में नहीं बांटा जा सकता। अगर आप 12 को डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो इस अनुपात में कभी नहीं बटेगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करो इस प्रश्न को, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सॉल्व करिए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर आप स्केल से मैप को, मानचित्र को मापते हो, अगर मापने पे 1 आता है, 1 आने का मतलब है उसकी वास्तविक दूरी जो है ना 4 × 10⁵ यानी 4 के पीछे 5 जीरो लगा दो। इसका मतलब ये है, ठीक ना जी। अब ना तो इसमें मीटर लिखा हुआ ना सेंटीमीटर में। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पता है कि अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता। पहले ही पढ़ा दिए हैं, डिफिनीशन में पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं। रेशियो का कोई मात्रक नहीं होता, पढ़ाए है ना। इसीलिए इसमें कोई भी मात्रक नहीं लगा। क्यों, क्योंकि 1 रेशियो लिखा हुआ, रेशियो अनुपात में लिखा। फिर क्या बोला है, कह रहा कि अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितना हो 4 सेंटीमीटर। अब समझ में आया, सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि ये वाली भी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, सेंटीमीटर। बात समझ में आई। जब यहां दे दिया सेंटीमीटर तो अब आप ऑटोमेटिक समझ लो कि ये वाली वैल्यू किसमें है, सेंटीमीटर में। अर्थात अगर आपके मैप में 1 सेंटीमीटर बता रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी वास्तविक दूरी कितना है, इतने सेंटीमीटर की है। 4 × 10⁵ इतना सेंटीमीटर। अगर मैप में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर आ रही है तो चेक करो, पहले जो 1 आ रही थी उसकी कितने गुनी हो गई, 1 की 4 गुनी हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब है कि यहां भी दूरी तो 4 गुनी हो जाएगी ना, 4 से गुणा कर दो।
4 से गुणा करने पे कितना आएगा 16, 16 के पीछे कितने जीरो 5 जीरो। अब ये सेंटीमीटर में आएगा, ऐसा ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है 16 सेंटीमीटर, ये गलत है। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, कितने लोगों को तो इसको चेंज करना भी नहीं आता होगा, समझ गए ना। इतना सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको हमको बदलना है। देखिए अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग किया जाता है और फिर मीटर में बदल गया, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग किया जाता है। बताओ कुल मिला के कितने शून्य 5 शून्य, ये पांचों शून्य कट जाएगा तो राइट आंसर आएगा 16 किलोमीटर। यानी इसका करेक्ट जवाब क्या है भाई 16 किलोमीटर। समझ में आया मिस्टर शिव कुमार, समझ में आया कि नहीं आया, जरा कमेंट करके एक बार बता दो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो थोड़ा पढ़ाई भाई ढंग से कर लो, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 16 किलोमीटर। चलो सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो क्या होगा फटाफट कमेंट करो। यदि x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई बराबर 5 अनुपाते 3 हो तो x अनुपाते वाई का मान कितना होने वाला है, यहाँ फटाफट कमेंट करो। 4 अनुपाते 1 होगा, 4 अनुपाते 1, बहुत बढ़िया। सही है 4 अनुपात 1 आएगा। ध्यान देना कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर दो संख्याओं का योगफल पता हो और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर पता हो तो आपको बड़ी संख्या यानी x का मान निकालने के लिए योगफल और अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा तुरंत। 5 और 3 जोड़ के 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 4। y का यानी छोटी संख्या निकालना है तो योगफल में से अंतर को घटा देना, ठीक ना भाई, और फिर 2 से भाग कर देना, आंसर तुरंत आ जाएगा आपका 1 आएगा यहाँ पे, ठीक ना भाई। कितना आएगा 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 2 में 2 से भाग करेंगे 1, तो x और y का अनुपात कितना हो जाएगा 4 अनुपाते 1। समझ में आया, ये आप याद रखना। दो संख्याओं का अगर आपको योगफल पता है और उन्हीं दो संख्याओं का अंतर पताना है तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योगफल और अंतर को जोड़ के 2 से भाग कर दो और छोटी संख्या के लिए योगफल में से अंतर घटा के 2 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा आपका फट से। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताओ। यदि a प्लस बी अनुपाते b प्लस सी अनुपाते c प्लस a बराबर 6 अनुपाते 7 अनुपाते 8 है तो आपको बताना है c का मान क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ। चलो ध्यान से देखते हैं, एक बात बताइए, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए और यहाँ पे तीनों का योगफल पता है। अगर हम तीनों रेशियो को जोड़ दें क्या a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा क्या, लेकिन यहाँ है जोड़ने पे देखो a 2 बार आएगा यानी 2a आएगा, b 2b आएगा और c 2c आएगा, यानी कुल मिला के दोनों 2 बार आएंगे तो यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा रेशियो को जोड़ने पर। इसी प्रकार रेशियो को इधर जोड़ो, 7 6 13 8 21 कितना बन जाएगा 21x लिखेंगे क्योंकि हम रेशियो हटाए हैं तो उसके साथ एक चर वैल्यू लगानी पड़ेगी। अब हमें a प्लस बी प्लस सी का मान पता है 14 तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 28 बटे 12 बराबर किसके यक्स के, क्या हो गया अच्छा 21 होगा, हमने 12 लिख दिया ना, सही बात है, बोल भी रहे हैं 21 लेकिन लिख 12 रहे हैं, बहुत शानदार की चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21 तो यक्स का मान जो भाई आपका आ गया है वो आ गया 4/3। अब एक बात हमको ये बताइए आप सब, हमें चाहिए सी का मान, सी का मान चाहिए। अगर हम a प्लस बी का मान निकाल ले तो तीनों के योगफल में से a प्लस बी घटा दे सी आ जाएगा। तो देखो a प्लस बी का जो रेशियो है वो है कितना 6, ठीक ना, और यक्स का मान आ गया है हमारे पास कितना 4/3।
और यहाँ 3 दूना 6 होगा और 2 चौक 8 होगा, तो a प्लस बी का मान आएगा 8। अब तीनों के योगफल में से घटा दो, तो c का मान आएगा 14 माइनस 8 बराबर कितने के? 6 के। समझ में आया? किसका आया था? सिर्फ एक बच्चे का आया था बस, बाकी किसी का नहीं आया था। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला? फटाफट कमेंट कर दो आप लोग। फटाफट देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ये व्युत्क्रमानुपात पद लिखा है ना, अगर अब इसको उल्टा करेंगे x अनुपात y अनुपात z करेंगे तो इधर वाला साइड उल्टा हो जाएगा। तो यानी व्युत्क्रमानुपात का अनुपात कैसे निकाला जाता है? एलसीएम निकाल के 2 3 6 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 30 में कितना आएगा? 15। 3 से भाग करेंगे कितना आएगा? 10। और 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6। तो कभी भी इस टाइप का आंसर आएगा तो आपको ऐसे ही बताना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 10 6, 15 10 6। समझ में आया? चलो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दो। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक व्यक्ति गलती से या हीरा 3 टुकड़ों में एक व्यक्ति से गलती से, ठीक ना, एक व्यक्ति से गलती से या हीरा 3 टुकड़ों में 3:5:7 के अनुपात में टूट गया और इस वजह से उसे 42,600 रुपए की हानि हुई। हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था? ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या होने वाला है। प्रश्न में कह रहा है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हीरा 3 टुकड़ों में टूट गया है, अगर इन तीनों टुकड़ों को वापस जोड़ दे तो क्या हीरे का कुल भार आ जाएगा? क्या बताओ, हीरा कितने वजन का था? अगर इन तीनों टुकड़ों को अगर हम जोड़ दें, 3x प्लस 5x प्लस 7x, तीनों को जोड़ दें तो क्या हीरे का हमें टोटल भार पता चल जाएगा? क्या वास्तविक भार मुझे बताओ, हाँ या ना तो करो। भाई एक वस्तु है जो टुकड़ों में टूट गई, तीनों को इकट्ठा कर दो तो फिर से वास्तविक उसका आ जाएगा ना वजन, उसका रियल वाला वजन आ जाएगा। अब अगर रियल वाला वजन आ जाएगा तो आप यहां से निकाल सकते हो कि उसका वास्तविक मूल्य कितना है। वास्तविक मूल्य तो क्या बोला है कि जो मूल्य है ना वो भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो भार के वर्ग के, तो भार कितना है? 15x, तो 15x का होल स्क्वायर कर दो आप। 15x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 225x स्क्वायर, 225x स्क्वायर। इतना रुपया भैया उसका मूल्य है, वास्तविक मूल्य। लेकिन 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 करक हिरवत टूट गया, 3 भाग में अलग हो गया। अब जब 3 भाग में अलग हो गया तो जरा बताओ टूटे हुओं का कुल मूल्य, टूटे हुए हीरों का कुल मूल्य, टूटे हुए टुकड़ों का कुल मूल्य, जितना टूट गया सबका अगर मूल्य निकालेंगे तो मुझे बताओ पहले वाले का आएगा 9x स्क्वायर, दूसरे वाले का आएगा 25x स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना, तो वर्ग करना है तीनों टुकड़ों का, तो ये हो जाएगा 49x स्क्वायर। अब बताओ अगर हम जोड़ेंगे तीनों को तो कितना आने वाला है? 25 और 9 कितना होता भैया? 34। 34 और 49 जोड़ेंगे तो आएगा 83, 83x स्क्वायर। यानी टूटने के बाद उसका रेट हो जाता है 83। देखो पहले 225x स्क्वायर था, अभी 83 हो गया, यानी उसको घाटा लगा। टूटने के बाद उसको घाटा लगा। कितने का घाटा लगा? तो 225x स्क्वायर में से 83x स्क्वायर घटा दो। 83x स्क्वायर क्या कर दो? घटा दो। घटाने पे कितना आ रहा है? 42,600, 42,600। और यहां घटाइएगा तो कितना आएगा? 5 में से 3 गए 2, ठीक ना भाई, और 22 में से 8 गए 14। 142x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 42,600। अब मुझे बताइए आप लोग, अगर 142 इसको काटेंगे तो क्या ये 3 बार में कट जाएगा क्या? यानी 300 बार में कुल मिला के, तो यानी एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 300। अगर एक्स स्क्वायर का मान 300 आ गया तो यहाँ पे देखो 225 एक्स स्क्वायर है, रख दो यहीं पे एक्स स्क्वायर का मान 225 गुणे 300, तो भाई कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 25 3 75, 675 और इसके पीछे डबल जीरो,
कितना आएगा 67,500 रुपए इस हीरे का वास्तविक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ए बी सी एवं डी में 1/3 1/4 1/5 के अनुपात में बांटे। तदनुसार उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं बता सकते, मिनिमम बता सकते हैं। तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था। पेन को जो है 4 लोगों ए बी सी डी में डिवाइड किया गया था। हमने कहा इन लोगों को जो डिवाइड में किया गया था इनका जो रेशियो था एक भिन्नों का रेशियो था, और भिन्नों का रेशियो निकालने के लिए आपको बताए थे कैसे निकाला जाता है। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा। जब 60 आ जाएगा तो ध्यान से देखिए 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। 20 अनुपात 4 से भाग करेंगे 15 आएगा, 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, और 6 से भाग करेंगे 10 आएगा। चेक कर लो क्या इनमें भी कुछ कॉमन है। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, यानी यही जो है रेशियो बनेगा। चेक कर लो टोटल योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाता है 20 10 30, 30 15 45, 15 45 और 12 से कितना हो जाएगा 57 57। यानी जो नंबर होगा वो 57 का क्या होगा मल्टीपल होगा, मल्टीपल होगा। और सबसे छोटी संख्या का रहा न्यूनतम संख्या, तो इसका मतलब सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है वो 1 होगा। यानी आपका आंसर कितना होगा 57। करेक्ट आंसर होगा क्या 57। सबसे अगर छोटा गुणज निकालना चाहते हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना। सबसे बड़ा यहाँ पॉसिबल नहीं है, सबसे बड़ा आप फाइंड नहीं कर पाओगे, सबसे छोटा ही बता पाओगे, सबसे बड़ा नहीं बता पाओगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे। एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर हैं। सिपाही और चोर की गति का अनुपात कितना ये आपको बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है और बहुत ही आसान होता है। सी 4 लोगों ने आंसर दिया है, सी दे रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं सही गलत। देखो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि लास्ट में पूछा क्या है, सिपाही और चोर। तो सबसे पहले क्या आएगा सिपाही, यही चीज ध्यान देना है इसमें, बस इस प्रश्न में यही आपको ध्यान देना है, सिपाही और चोर। अब क्या करना है ध्यान से सुनिए, हमने लिख लिया सिपाही और चोर। अब चेक करो प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम। चोर अगर 10 चलता है तो सिपाही कितना चलता है भाई 8 चलता है। फिर कह रहा है सिपाही के 5 कदम, सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर, चोर के 7 कदम के बराबर है। क्लियर है? बस आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करना ये ऊपर की तरफ लिखना, नीचे की तरफ लिखोगे तो गलत आएगा। 7 8 56 और 15 50, ये जो आया है इनकी गति का अनुपात है, कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा 28:25। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक ना, यही आपका करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सी बताया है, सबका सही है, सभी का सही है। ठीक है भाई, चलो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर तो क्या होगा। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है। उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा, ये आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व करो और आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा सभी लोग। भाई मैंने रेशियो का डिफिनीशन में बताया था कि यहाँ पे जो देखो चाल है, गति है और समय। मैंने कहा था कि अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे, मैंने कहा था अगर आप स्पीड को बढ़ाओगे तो समय क्या होगा कम हो जाएगा। स्पीड और टाइम में कैसा रेशियो होता है, व्युत्क्रमानुपात होता है। मैंने बताया था कि नहीं बताया था, व्युत्क्रमानुपात होता है ना। यानी अगर हमें स्पीड का रेशियो पता है और टाइम का निकालना है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अनुपात 2:3:4 है, तो अगर आप निकालना चाहते हो किसका रेशियो, टाइम का रेशियो निकालना चाहते हो तो स्पीड को उल्टा करना पड़ेगा, और स्पीड का निकालना चाहते हो तो टाइम का उल्टा करना पड़ेगा। तो हमें किसका चाहिए, टाइम का अनुपात चाहिए। ठीक ना, तो हमारे पास पता है क्या स्पीड, स्पीड को उल्टा कर दो, उल्टा करोगे तो 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 आ जाएगा। व्युत्क्रमानुपात होता है ना। चलो अब इसका रेशियो जो निकालोगे वही आंसर होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 12। एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब क्या करना है भाई 2 से भाग करो, 2 छंग 12, 3 चौ 12, 4 तिहाई 12। तो ये जो आपका आंसर आया है ना यही आपका होगा सही।
6 4 3। लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। आज के क्वेश्चन कैसे थे जरा एक बार आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। आज के जो क्वेश्चन थे कैसे थे, जरा फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग। कल से हम लोग जो है ना रेशियो का नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले उठाएंगे जो है एज संबंधी प्रश्न, ठीक है ना भाई। सबसे पहले हम लोग कल से एज संबंधी प्रश्न पढ़ेंगे रेशियो में, क्लियर है। तो आज के बारे में आप बता दो आज के क्वेश्चन कैसे थे। रेशियो आपका लंबा चलने वाला है क्योंकि रेशियो में हम क्या पढ़ेंगे, एज संबंधी पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, ठीक है ना, वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। तो ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जो रेशियो से रिलेटेड है। तो हम लोग लगातार ऐसे रेशियो से जो विभिन्न प्रकार के चैप्टर हैं वो सभी चैप्टरों को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें उसमें रेशियो का जो बेसिक पढ़े है ना वही वहां पे लगाना है, वही वहां पे लगाना है, ठीक है ना।